तब प्रोग्राम की शोभा बढ़ती है। पर चलिए, आप सभी ने इस बात को माना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन। आज हमारे बीच में पहुंचे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, अनुशासन समिति से जो यहां पर टीम पहुंची है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के आयोजक करता श्रीमान धर्मपाल वाल्मीकि जी, आजाद समाज पार्टी यमुनानगर के प्रभारी, मंच पर विराजमान भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के जिलाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप गौतम जी, और साथ ही भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन लीगल सेल के जिलाध्यक्ष माननीय एडवोकेट केसर सिंह जी, और जिला के प्रेस प्रवक्ता माननीय एसडीओ साहब, वह तमाम साथियों का धन्यवाद जिनका मैं नाम नहीं ले सका, क्योंकि नाम लूंगा तो लेट हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतनी अच्छा व्यवस्था यहां पर की। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि सरकारें क्या करती हैं और सच्चाई क्या है। आज उस मूवमेंट का उदय हुआ है नगीना से, जो मूवमेंट घुटने टेक चुकी थी। इस देश का बहुजन हताश हो चुका था। इस देश का दबा कुचला शोषित पीड़ित वर्ग सभी छाए मार चुका था। उसी ऐन वक्त इस देश में भाईचारा कायम होने वाली ताकत, जिसका नतीजा नगीना लोकसभा में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को संसद में पहुंचा करके दिखाया। ये भाईचारा नगीना से शुरू हुआ है। वहां पर वहां की जनता जनार्दन ने कह के और बोल के और करके दिखाया कि हम 85% लोग यदि एकजुट होकर के वोट डाल दें तो इस देश की सत्ता पर कोई बड़ी मुश्किल नहीं कि इस देश की सत्ता का तख्ता पलट हो जाए। लेकिन जरूरत है हमें एकजुट होने की। वहां पर सिख समाज ने, वहां पर मुस्लिम समाज ने, वहां पर बौद्ध, जैन, पारसी सभी ने माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को एक एक वोट देकर के संसद का रास्ता तय करके दिखाया। ऐसे नहीं बनी ये ताकत। ये ताकत बनी इस देश के बहुजनों की एकता से। जब जब ये समाज एक हुआ है, तब तब इस समाज ने तरक्की की है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि आप लोगों के पास मौका है आने वाले विधानसभा के चुनाव में, तो क्यों ना हम वो एक से एक भाईचारा स्थापित करें। जो लहर उत्तर प्रदेश के नगीना से चली, वो ही लहर हरियाणा में भी चले कि नहीं चलनी चाहिए? बताओ जरा एक बार, हाथ खड़ा करके बताओ कि नहीं चलनी चाहिए। जब ये लहर यहां पर चलेगी
एक दुख के साथ मैं बात बता देना चाहता हूं। आज भी हमारी अंबाले में मीटिंग थी, बहुत अच्छे लोग आए। वहां पर कुछ पीड़ित लोग भी आए। माननीय प्रभारी जी, अंबाला लोकसभा के लोग, वो चाहे केसरी गांव के हों, वो चाहे कैल गांव के हों, और वो चाहे आप ही के पड़ोस में ओंदेवाला गांव के लोग हों, उनके ऊपर शोषण हो रहा है। सभी वो लोग बारी बारी से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी, हमें न्याय दिलवाइए, हमें उम्मीदें आपसे है। समाज के लोगों, जितना हम में ताकत है, जितना जोर है, हम लगा लेते हैं, लेकिन समाज ने हमें वो ताकत नहीं दी। यदि वो ताकत हमें मिल गई होती इन चुनाव में, तो किसी की हिम्मत नहीं। 4 किले तो दूर की बात, कोई 1 इंच जमीन भी खिसका ले। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि ये समाज थोड़ी सी भी ताकत दे देता, तो जो लोग कांग्रेसी लोग आज कहते हैं कि हम प्रशासन हमारा है, हम प्रशासन को खरीद कर कुछ भी करवा सकते हैं, मैं ये कहता हूं कि हल्के में हाथ डालकर नहीं लेना जानते हैं हम लोग, लेकिन ताकत तो समाज के लोगों, आप लोगों को देनी होगी। बिना ताकत के कुछ नहीं होगा। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कहते हुए कि लाख जतन करने के बाद भी प्रशासन गूंगा बहरा बना हुआ, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बड़ी पीड़ा के साथ ये बात कहते हुए मुझे तकलीफ होती है, लेकिन करें क्या, करें क्या, क्योंकि हमने एकता दिखाई ही नहीं। मैंने चुनाव हारा, लोग कहते हैं कि मैंने चुनाव हारा, मैं ये कहता हूं कि मैंने चुनाव नहीं हारा। हमने 0 से शुरू किया था, 0 से हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ा। आज हमारे पास 8-9-10 हजार कार्यकर्ता है, वो हमने जीत लिए। हम हारे नहीं, हम थके नहीं। एक दोहे के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता फौलाद की तरह है। मैं तो ये कहता हूं कि थक के ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, के थक के ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, वो मंजर भी आएगा। मैं भूल गया भाई, आपको कुछ पता है इसके बारे में? के थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर। दे दो मुझे फोन, दे दो। सुनिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, के थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हमने चुनाव नहीं हारा, हमने हिम्मत नहीं हारी। अभी तो जान है, दोबारा फिर तैयार करेंगे इस ताकत को। जो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी होंगे भाई, उनको भारी मतों से जिताना है। जो गलती लोकसभा चुनाव में की, वो हमें गलती अब नहीं करनी है। अब हमें न्याय लेना है, तभी बात बनेगी। धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच में, मैंने पहले भी कहा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त
माननीय हिमांशु वाल्मीकि जी पहुंचे हैं देश की राजधानी दिल्ली से। हमें उनको सुनना है। हमारे बीच में भाई मनदीप टोपरा जी भी बैठे हैं, मैं पहले उनका नाम लेना भूल गया था। बड़े लंबे समय से समाज में संघर्ष कर रहे हैं और आज जब उनको चिंता हुई कि टुकड़ों में बंटकर हम इस देश की सत्ता स्थापित नहीं कर सकते, और ये साहब काशीराम जी भी कहते थे कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी देश का शासक नहीं बन सकता। आज हमारे पास एक बड़ा दल है जो कि साहब काशीराम जी भी कहते थे कि जिस समाज का अपना कोई बड़ा दल नहीं होता उनकी बातों में बल नहीं होता, और जिनकी बातों में बल नहीं होता उनकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। आज हमारे पास बड़ा दल भी है, भीम आर्मी। संसद में नेताजी चले गए ना, बातों में बल भी हो गया और बहुत जल्द समस्याओं का हल भी होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार बराड़ा जी थे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि